सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये एक ऐसी स्किल है जो हम सब के अंदर होती है। किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है। लेकिन दिक्कत ये है जब हम टाइम पर इस कॉन्फिडेंस को शो नहीं कर पाते, तब हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं और लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोई है इस कॉन्फिडेंस की वजह से। मुझे याद है जब मैं स्कूल कॉलेज में थी, इनफैक्ट कॉलेज के सेकेंड ईयर तक आई वॉज एन अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल। मैं 4 लोगों के बीच में खड़ी हो जाती थी ना, तो मुझसे बात नहीं हो पाती थी। मुझे लगता था कि मैं बस यहाँ से ना निकल जाऊँ, मुझसे वहाँ खड़े नहीं हो जाता था। और आई एम श्योर आप में से बहुतों के साथ ऐसा होता होगा। लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मेरे को समझ में आ गया था। तो मैंने किस तरीके से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को इम्प्रूव किया, आज इस वीडियो में मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को स्किप मत करना और 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। पॉइंट नंबर 1 इज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। आप किस तरीके से उठते हो, बैठते हो, बात करते हो, किस तरीके के कपड़े आप पहनते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस अंदर ही अंदर बहुत हद तक अफेक्ट हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। सोचो एक बार आप ढीले ढाले लोअर टी शर्ट में बैठे हो, दूसरा आप प्रेस किए हुए वेल ड्रेस एक सूट में बैठे हो, आप किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे? यहाँ पर कपड़ों का मतलब महंगे कपड़ों से नहीं था, यहाँ पर कपड़ों का मतलब था आप जिन कपड़ों में कंफर्टेबल हो। बहुत सारी ड्रेस जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन हम फैशन के चक्कर में उसको पहन लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो पहन रहे हो उसमें आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। दूसरा ये कि हम किस बॉडी पोस्चर में बैठ के काम करते हैं। एक हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, है ना, और एक हम बिल्कुल कैसे कंधे झुका के बैठे हैं, सुस्त से बैठे एकदम। इससे हमारी बॉडी को कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। जो हमारी बॉडी फील करती है वही हमारा माइंड फील करता है। इसलिए ना सिर्फ जब आप बैठते हो काम करते हो, बल्कि जब आप चलते हो तब भी आपका बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि इसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत हेल्प किया। ये हमने बात करी है बॉडी के लेवल पे। दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी कि जब आप माइंड के लेवल पर काम करते हो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और इस सेल्फ टॉक का हमारी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा रोल रहता है। हमें पता नहीं होता, जब हम अंदर ही अंदर जो खुद को बोलते हैं ना, उससे हमारा कॉन्फिडेंस या तो गिरता है या फिर बढ़ता है। 2 टाइप की सेल्फ टॉक होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें से ज़्यादातर लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। अंदर ही अंदर हमको एक डर लगता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। या फिर हमारे सामने कोई जब मुश्किल आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, या मैं तो ये कर ही नहीं सकता। लेकिन ये सारी नेगेटिव बातें होती है। जब हम बार बार खुद से ऐसी ही बातें करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगता है। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम ये कहते हैं ना कि ये काम मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से सोच के देखता हूँ, या फिर हो सकता है ये काम नहीं हो सकता हो, लेकिन मैं इसको ना एक ट्राई तो करके देखता हूँ। जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगता है। अब ये सेल्फ टॉक एक ऐसी चीज़ है जो हम सुबह से रात तक कुछ ना कुछ खुद को अंदर बोलते रहते हैं, जिसमें से मैक्सिमम चीज़ें हम नेगेटिव ही बोलते हैं, वही हम फील करने लगते हैं। फिर तो आप खुद से कैसी बात करते हो इस पर ध्यान देना शुरू करो। बहुत बार हम अंदर ही अंदर खुद को बुरा भला बोलते रहेंगे, खुद की बुराई करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, दूसरों से खुद को कंपेयर करेंगे, और इस चक्कर में हम खुद का कॉन्फिडेंस इतना गिरा देते हैं, हम फिर लो फील करते हैं। इसकी बजाय खुद को ना अप्रिशिएट करना सीखो, खुद की तारीफ करो, लेकिन दूसरों के सामने नहीं, अकेले में। खुद को अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स याद दिलाते रहो। हम सब इतने बड़े हुए हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, इतने बड़े हुए, कुछ ना कुछ अपने करियर में, अपने स्टूडेंट लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स की होती हैं, और वो अचीवमेंट्स खुद को याद दिलाते रहो। उससे आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इज फेस योर फेलियर्स। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका है कि अपनी फेलियर्स को फेस करना सीखना है। हम सबको फेल होने से डर लगता है, हम सब फेल भी होते हैं। कई बार तो हम फेल होने का डर सोच के उस काम को शुरू ही नहीं करते। फेलियर लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइफ में फेल होना जरूरी है। कोई भी बड़ी सफलता बिना फेलियर के मिल ही नहीं सकती। इनको देखो, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है अमेरिका के साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। जब ये बल्ब जलाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 1000 बार ये फेल हुए थे, मतलब 1000 बार तक तो ये बल्ब जला ही नहीं था। जब इनका इंटरव्यू हुआ तो इनसे यही सवाल पूछा गया कि 1000 बार फेल होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? तो इनका एक ही जवाब था कि मैंने 1000 वो तरीके ढूंढ लिए हैं जिससे ये बल्ब नहीं जलाया जा सकता। तो किसी काम को करने का तरीका हम सबको पता है, लेकिन किसी काम को कैसे नहीं करना है ये हमें तब पता चलता है जब हम फेल होते हैं।
तो जो फेलियर सिखा सकती है ना, वो सक्सेस नहीं सिखा सकती। इसलिए लाइफ में फेल होना ज़रूरी है। तो फेलियर का सामना करना है, फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर को फेस करना है। और जब जब आप फेलियर को फेस करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज फेक कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें भले ही आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो अपने आप में, लेकिन फिर भी आप खुद को एक फीलिंग भेज रहे हो अंदर ही अंदर कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जब मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री में थी ना, वहाँ पे हमारे सीनियर्स एक बात बोलते थे कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। मुझे उस टाइम ये बात ना समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैंने बार बार उन लोगों से ये लाइन सुनी, तब मुझे इसका ना एक अलग ही मीनिंग समझ आने लगा। जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है ना, आप अगर उसको फील करने लग जाओगे ना कि ये चीज़ मेरे पास है, यहाँ पे फील करना का मतलब एक्चुअल में फील करने की बात कर रही हूँ मैं। तो जब आप फील करने लगते हो कि नहीं ये चीज़ मेरे पास है, आप उसको इमेजिन कर रहे हो, एक तरह से विजुअलाइज कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास है, तो आप रियलिटी में उस चीज़ के नज़दीक जाने लग जाते हो। वो चीज़ मैंने कुछ साल पहले सीखी थी, लेकिन मैं आज इसकी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यही फेक फीलिंग जो होती है ना, ये कॉन्फिडेंस के केस में भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे हो जिसके साथ आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, लेकिन फिर भी आप फेक कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस यहाँ कैसे करोगे? आपको उसके साथ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। जब भी आप किसी के साथ बात करते हो तो आपको उसकी नज़रों में नज़रें डाल के बात करनी है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो हम स्किप कर जाते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम इधर उधर देख रहे होते हैं, हम उसको ना रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो हमारी साइड देख के बात कर रहा होता है और हम इधर उधर इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम वहाँ से बचना चाहते हैं या फिर हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन आप फेक कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस यहीं से करना। आप कभी भी किसी से बात करते हो तो प्रॉपर आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, और जब आप धीरे धीरे इसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगेगा। कि जब आप बार बार फेक कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपके माइंड को वो बात माननी ही पड़ेगी और आप अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट फील करते जाओगे। फिफ्थ पॉइंट, टेक केयर ऑफ योर फिटनेस। हम सबको लगता है कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वॉक करते हैं, उससे हमारी माइंड बॉडी हेल्दी होते हैं। हम सबको पता है ये बात, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है और बहुत हद तक बूस्ट होता है। ये बात पहले तो मैं सिर्फ सुनती थी, लेकिन पिछले 3 महीने से जब मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लगी, पिछले 3 महीने से जब मैं फिटनेस के लिए अवेयर हुई, हेल्थ के लिए अवेयर हुई, उससे पहले ना मैंने कभी ये ध्यान दिया कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या कंज्यूम कर रही हूँ। हम जो एक्चुअली में खाते हैं ना, उससे हमारी बॉडी पे भी फर्क पड़ता है और माइंड पे भी फर्क पड़ता है। ना सिर्फ हमारी हेल्थ अच्छी होती है, माइंड अच्छा होता है, हम हेल्दी फील करते हैं, हम हेल्दी हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है, बल्कि हम एक अंदरूनी कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं। आप ये खुद फील करने लगोगे कि इससे कैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट होता है। एक ज़रूरी बात, जिस चीज़ में हम कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर ना हमें काम तो करना ही पड़ता है। मतलब हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम सिर्फ कह कर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, और प्रैक्टिस जितनी बार हम करते जाएंगे उतनी बार हम कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। आई एम श्योर जब आप इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल अप ज़रूर होगा। दूसरा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन